शहर के सबसे व्यस्त कैफे के कोने वाली खिड़की के पास रोज बैठने वाली उस औरत को सबने देखा था, मगर समझा कोई नहीं। नाम किसी को नहीं पता, उम्र अंदाजा भी लगाना मुश्किल, पर उसकी आंखें वो कुछ कहती थीं, और उसके होंठ जैसे हर शब्द से पहले ठहराव मांगते हों। रोज दोपहर के ठीक 3 बजे वह नीले रंग की साड़ी में आती थी। उसकी चाल में ठहराव था, आंखों में गहराई और होठों पर एक अद्भुत मुस्कान जो किसी को भी बेसुध कर दे। एक दिन आरव, एक युवा लेखक, कैफे में आया। वो नए किरदार की तलाश में था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी, कलम रुक गई, सांस थम गई और सोच बहक गई। उसने देखा, वो औरत चाय का प्याला उठाते हुए नजरें उठाती थी, मगर किसी को सीधा नहीं देखती। फिर भी ऐसा लगता जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर तक पढ़ लिया हो। उसके होंठ हल्की सी मुस्कान लिए, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कहे नहीं। आरव कई दिन तक बस उसे ही देखता रहा। कभी उसकी आंखों में छिपे सवाल ढूंढता, कभी होठों की चुप्पी में छिपी कहानियां। वो औरत किसी गैर की तरह लगती थी, फिर भी जैसे बहुत अपना सा कुछ था। एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाई। आप रोज यहाँ आती हैं, कोई खास वजह? औरत ने मुस्कुराकर देखा, हर कोई किसी वजह से आता है, तुम भी तो आ रहे हो। मेरी आंखों में क्या खोज रहे हो? आरव थोड़ा सकपकाया, मगर सच बोल पड़ा, एक कहानी जो शायद आप ही हो। वो औरत हल्के से हंसी। तो फिर सुनो, हर औरत जो चुप है वो बेजुबान नहीं होती, जो आंखों से बात करती है वो छल नहीं करती, और जो होठों से कम बोले वो कमजोर नहीं होती। आरव स्तब्ध रह गया। वो औरत उठी, उसके पास आई और धीरे से कहा, मैं तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारी कल्पना हूँ। जब तक तुम देखोगे मैं जिंदा रहूंगी, जिस दिन तुम समझने लगोगे मैं खो जाऊंगी। वो चल दी। नीली साड़ी हवा में लहराती रही। आरव वहीं बैठा रहा, एक अधूरी कहानी, एक जिंदा ख्वाब जिसे केवल आंखें पढ़ सकती थीं और होंठ महसूस